अगर ये 5 बातें आप लोग समझ गए तो ज़िंदगी में कभी भी गरीब नहीं हो सकते। तो चलिए हम शुरू करते हैं। और ये क्या 5 बातें हैं और क्या 5 कहानियाँ हैं, क्या वजह है, आप लोग सुनिएगा ज़रूर। और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। रीमा आजमगढ़ चैनल है। चलिए शुरू करते हैं। और अच्छा लगे तो ज़रूर सुनना, बताना ज़रूर से। एक कहानी में एक वृद्ध पक्षी है जिसने बताया कि आखिर यह गरीबी रूपी अभिशाप हमें क्यों भोगना होता है। तो शुरू करते हैं आज की यह प्यारी सी कहानी। किसी जंगल में एक वृद्ध पक्षी और एक तोता वृक्ष में रहते थे। उन दोनों के बीच बहुत प्रेम था। तोता अक्सर दुनियादारी की बातें वृद्ध पक्षी को सुनाता रहता था। जब भी तोता का मन नहीं लगता था तो वृद्ध तोता से कहता था कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, कोई ऐसी सुनाओ जिससे मेरे मन को शांति मिले और कुछ ज्ञान प्राप्त हो। ऐसी कहानी सुनाओ जिससे दुनिया के लोग कुछ सीख सके, क्योंकि ज्ञानी का धर्म है धर्म के ज्ञान से लोगों का भला कर सके, उनका मार्गदर्शन कर सके, उन्हें मुश्किल वक्त से बाहर निकलने का रास्ता बताए। तो वृद्ध पक्षी कहती है, हे तोता, मैं तुम्हें बहुत अच्छी कहानी सुनाती हूँ। यह कहानी लोगों की गरीबी मिटा देगी, लोगों को धनवान बना देगी। तुम इस कहानी को ध्यान से सुनना। तब वृद्ध पक्षी तोते को एक बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी सुनाती है। वृद्ध पक्षी कहती है कि प्राचीन समय की बात है। किसी नगर में एक गरीब व्यक्ति रहता था। उस गरीब औरत के 6 बेटे थे। वह औरत इतनी गरीब थी कि 2 वक्त की रोटी भी उसे ठीक से नसीब नहीं होती थी। उसका और उसके बेटों का कभी ठीक से पेट नहीं भर पाता था। उसने अपने जीवन में कभी अच्छे वस्त्र और भोजन नहीं देखा था। वह गरीब महिला अपने साथ अपने बेटे को भी लेकर एक साहूकार के यहाँ नौकरी किया करती थी, और साहूकार नौकरी के बदले प्रतिदिन 3 पाई जौ दिया करता था। और वह 3 पाई जौ के दाने को अपने घर पर लाती थी, तब कहीं अपने लिए घर पे भोजन बना पाती थी। उन 3 पाऊ जानों से जो भोजन बनता था उससे उस गरीब महिला का और उसके बेटों का कभी पेट नहीं भर पाता था, क्योंकि उसका बहुत विशाल परिवार था, इसलिए भोजन बहुत कम हो जाता था। परिवार के अधिकतर लोग भूखे रह जाते थे। वह महिला पढ़ी लिखी तो थी नहीं, और ना ही कभी अपने बेटों को बढ़ा पाई थी, इसीलिए कई ढंग का काम नहीं मिलता था। पेट पालने के लिए वह और उसके बेटे साहूकार का काम करते थे। साहूकार की मजदूरी और उसकी जीविका का साधन था। साहूकार भी बहुत चालाक आदमी था। वह जानता था कि इन अनपढ़ गंवार को कोई काम तो देगा नहीं, और ना ही उनकी घर की स्थिति अच्छी है जो हर दिन बैठ के खा सके। इसलिए वह काम के बदले में केवल 3 पाई जौ देकर ही उन्हें बहला दिया करता था। संसार में आपकी कमजोरी का फायदा उठाने वाले बहुत बैठे हैं। जैसे बिल में रहने वाले मेढक और छोटे छोटे जीवों को सांप खा जाता है, उसी तरह विरोध ना करने वालों को और कमज़ोर लोगों को चालाक लोग खा जाते हैं। साहूकार उस महिला को धमका कर रखता था, इसलिए वह साहूकार के यहाँ काम करती थी। उस काम धंधे को त्याग नहीं पाती थी। दिन भर काम करने के बाद भी उनका कभी ठीक से पेट नहीं भर पाता था। एक समय की बात है, वह गरीब महिला शाम के समय अपने चूल्हे में लकड़ी जला रही थी। वह भोजन बनाने की तैयारी कर रही थी। तब तक वह क्या देखती है कि पड़ोस में रहने वाली एक वृद्ध माता उसके पास आती है और कहती है कि अरे बेटी, तुम रोज़ इसी तरह से साहूकार के यहाँ काम करने के बाद घर आती हो और शाम को घर आने के बाद अपने लिए भोजन बनाती हो, तब कहीं जा कर के तुम्हारे बच्चों का पेट भरता है और काम पे चली जाती हो। एक काम क्यों नहीं करती हो? तुम्हारे 6 बेटे हैं, इनमें से एक बेटे का विवाह कर दो। तुम्हारे घर में जब बहू आ जाएगी तो तुम्हारे लिए काफ़ी सुविधाएं हो जाएगी, वह घर को संभाल लेगी। उस वृद्ध माता को नहीं मालूम था कि महिला के ज्येष्ठ बेटे का विवाह पहले ही हो चुका है। उस गरीब महिला ने बताया, हे माता, मेरे ज्येष्ठ बेटा का विवाह तो हो चुका है, उसकी बहू इस समय अपने मायके में रहती है। तब वृद्ध माता कहती, तो तुम भोजन बनाने के लिए अपने बहू को बुलाए क्यों नहीं? तो वृद्ध माता, आप तो सब कुछ देख रही हैं कि हमारे घर की हालत क्या है।
ना तो बारिश से बचने के लिए सर पे छत है, ना लेटने बैठने के लिए कोई चारपाई। बहू को बुलाकर हम उसे कहाँ पर रखेंगे? हमारे घर पे कोई अच्छे सही सलामत वस्त्र भी नहीं है जिन्हें हम बिछाकर वह बेचारी रात बिता सकें। यहाँ अपने लिए भी पेट भरने को भोजन नहीं है। बहू आ जाएगी तो उसका खर्च कैसे करेंगे? इसलिए हम बहू को नहीं लाते। तब वो वृद्ध माता पूछती है, अरे बेटी, तुम्हारे पुत्र की शादी हुए कितना समय हो गया? तब वह गरीब महिला कहने लगी, अरे माता जी, हमारे पुत्र की शादी हुए 2 साल हो चुके हैं। माता जी ने पूछा कि जब 2 साल हो चुके हैं तो क्या तब से लेकर अब तक तुम्हारी बहू हमारे घर पे नहीं आई है? गरीब महिला ने कहा, हाँ, वह मेरे घर पे अभी तक नहीं आई है क्योंकि हमने उसे बुलाया ही नहीं। तब बुढ़िया कहती है, बेटी, तुम ऐसे कब तक, कैसे परेशान कब तक रहोगी? इसलिए अपनी बहू को अपने घर पे बुला लो। उस महिला ने जवाब दिया कि माता जी, हमें माफ़ करना, हमारे पुत्र के पास सही सलामत वस्त्र भी नहीं है जो उन्हें पहनकर वो अपने ससुराल जाकर बहू को बुला लाए। तब बुढ़िया ने कहा कि अगर ऐसी बात है तो तुम चिंता मत करो, मेरे घर से मेरे बेटे के वस्त्र ले जाओ और उन्हें पहनाकर तुम अपने बेटे को भेज दो। वह माता जी उस गरीब महिला को अपने साथ लेकर अपने घर गई और अपने घर से अपने बेटे के वस्त्र निकाल कर लाई और कहा, इन वस्त्रों को तुम ले जाओ, अपने बेटे को पहना दो और अपने बेटे से कहना कि वह ससुराल जा करके अपने बहू को लाए। वह गरीब महिला उन वस्त्रों को लेकर जब अपने घर पर आती है, अपने बेटे ज्येष्ठ बेटे को बुलाती है, अपने बेटे को कहती है कि बेटे, इन वस्त्रों को पहनकर तुम अपने ससुराल जा सकते हो और अपनी पत्नी को लाओ। इधर वस्त्रों को पहनकर वह गरीब महिला का बेटा अपने ससुराल में पहुंचता है और उसके ससुराल वालों ने उसको देखा तो उसका खूब सेवा सत्कार किया। 2 दिन तक वो अपने ससुराल में रुका और उसके बाद में अपनी पत्नी को लेकर के अपने घर की ओर चल दिया। जब वो पत्नी को लेकर अपने घर की ओर गांव की तरफ आया तो उसने गांव के पास आकर के विचार किया कि हमारे घर पे तो टूटी चारपाई है, हमारे घर की हालत बहुत ख़राब है। यदि इस समय हमारी पत्नी हमारे घर पे जाएगी तो हमें शर्म की वजह से सिर झुकाना होगा। तब उस गरीब के बेटे ने विचार किया, चलो हम उस पड़ोस वाली माता के पास घर पे छोड़ देते हैं। इतना विचार करके वह गरीब महिला का बेटा अपनी पत्नी को लेकर उस माता जी के घर पे जाता है और अपनी पत्नी को वहीं पे ठहरा देता है। उसके बाद युवक अपने घर पे चला जाता है। उस पत्नी को नहीं पता था कि वह घर उसका नहीं है, बल्कि उसके पति ने दूसरे के घर में ठहराया था। रात भर वह पत्नी उस वृद्ध माता जी के घर पे ठहरी रही। उनका घर बहुत अच्छा बना हुआ था। पत्नी समझ रही थी कि हमारे ही पति का घर है। वह एक बात बार बार सोच रही थी कि उसका पति उसे इस घर में रहकर कहाँ चला गया। इधर जब सवेरा होता है तो वह गरीब महिला अपने बेटों को लेकर साहूकार के यहाँ मजदूरी करने चला जाता है। दूसरी तरफ वृद्ध माता ने सोचा कि वह युवक अपनी पत्नी को हमारे घर पर रखकर चला गया है, लेकिन अभी तक उसे लेने नहीं आया। तो वृद्ध माता जी ने 2 दिन तक इंतजार किया। जब वह उसे लेने नहीं आया तो माता जी ने सोचा, चलो मैं ही इस बहू को उसके घर पहुंचा देती हूँ। तब माता जी ने बहू से कहा, अरे बहू, लगता है तुम्हारा पति तो तुम्हें बुलवाने नहीं आएगा, चलो मैं ही तुम्हें तुम्हारे ससुराल छोड़ देती हूँ। माता जी की बात सुनकर वह बहू एकदम चौंक जाती है। वह कहते हैं कि ससुराल के साथ ससुराल का, जिस घर में मैं रह रही हूँ वो मेरा ससुराल नहीं है क्या? तब वृद्ध माता ने उसे पूरी बात समझाती है और उस बहू को लेकर के उसके ससुराल जाती है। उस बहू ने जब घर में जाकर देखा तो घर का नज़ारा देखकर बहुत हैरान रह जाती है। घर की हालत बहुत ही बुरी थी, जगह जगह चूल्हे बने हुए थे, सब चूल्हे में राख भरी थी, घर में इधर उधर भी राख बिखरी थी। उसके बाद चारपाई की तरफ देखा तो चारपाई भी टूटी थी और जो बिस्तर से उन पर काफ़ी धूल मिट्टी जमी हुई थी। छत आधा भी टूटा हुआ था। घर के अंदर की दीवारें धुएं से काली हो गई थी और पूरे बर्तन इधर उधर बिखरे थे। अपने ससुराल का ऐसा हाल देखकर बहू की आंखों में आंसू आ गए। वह बैठकर रोने लगी। इधर जो माता जी थी उसको तो उसके घर पर रख के अपने घर चली आई। वह बेचारी अकेले अपने घर पर बैठकर अपनी किस्मत को कोस रही थी, रो रही थी। वह बहू अपने
अपने घर की हालत को देखकर काफ़ी देर तक रोई। फिर उसने विचार किया कि अब चाहे रो या हंसूं, रहना तो मुझे इसी घर में है। फिर मेरा तो घर है, यही विवाह है। वह लड़की बहुत ही चतुर और चालाक थी। वह मन में सोचने लगी कि इस तरीके से रोने से काम चलने वाला नहीं, मुझे कुछ करना होगा। तब उस बहू ने बुद्धिमानी से काम लिया। वो घर की हालत ठीक करने में लग गई। बुद्धिमान लोग मुश्किल वक्त में भी घबराते नहीं हैं, बल्कि अपनी बुद्धि से काम लेकर स्थिति को अनुकूल बना लेते हैं। वह बहू वहाँ से उठती है और जितने घर में चूल्हे बने होते हैं उन सभी चूल्हों को एक एक करके फोड़ देती है और उन चूल्हों में से एक चूल्हा रखती है और घर के सारे बिस्तरों को अच्छी तरह से साफ रखती है। सारे बर्तनों को धो करके एक जगह रखती है। काली काली जो दीवारें थी उनकी पुताई करके साफ सुथरा बना देती है। इस तरह से सफाई करके उसने अपने घर की सूरत बदल दी है। इसीलिए तो स्त्री को घर की लक्ष्मी कहा जाता है। स्त्री ही घर की शोभा होती है। इधर बहू टूटे फूटे नर के जैसे घर को साफ सुथरा बना देती है। उसे काम करते करते शाम हो जाती है और वह अपने पति के आने का इंतज़ार करती है। काफ़ी अंधेरा हो गया, लेकिन उसका पति अपने भाइयों के अपने माता के साथ अभी तक लौटा नहीं। तो वह बहू घबराने लगती है और सोचती है कि मैं इस घर में अकेली, मेरा पति अभी तक नहीं आया है, कोई दुष्ट आदमी मेरे घर में न घुसा है। उसके मन में इस तरह की बातें चल रही थी। तब वह क्या देखती है कि उसकी सास अपने बेटों के साथ घर के अंदर आती है। जब वह घर में घुसते हैं तो घर का अंदर का नज़ारा देख करके दंग रह जाते हैं। उसने देखा कि घर का हालत तो हुलिया भी बदल गया है। वह अपने बहू से जाकर पूछता है, बहू यह तुमने क्या किया? अपने घर में इतने सारे चूल्हे थे, तुमने उन चूल्हों को क्यों फोड़ दिया? तब वह बहू कहने लगी, माँ जी मुझे माफ़ करना, आज से केवल या घर में एक चूल्हा जलेगा और सभी के लिए मैं भोजन बनाकर दूँगी। किसी को अलग चूल्हे में आग जलाने की ज़रूरत नहीं है। बहू की ऐसी बातें सुनकर उसकी सास और उसके देवर बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। उसके बाद जो 3 पाई जौ दाने दिए थे वह उसने अपने बहू को दे दिया। बहू ने उसे उनका भोजन तैयार किया और सबको भोजन कराया, लेकिन उस भोजन से उनमें से किसी का पेट ठीक से नहीं भर पाया। वह बहू 2 दिन तक तो इसी तरह से भोजन बना कर देती रही, लेकिन वह भोजन उनके लिए पर्याप्त नहीं हो रहा था। जैसे तीसरा दिन हुआ तब उसने अपने सास से कहा, माँ जी आप रोज़ाना उस साहूकार की मजदूरी करने जाती हो और वह साहूकार आपको रोज़ 3 पाई दाना देता है। उस 3 पाई जौ से हमारा गुजारा नहीं हो पा रहा है। आज आप साहूकार के पास जब काम करने जाओगे तो जब शाम के समय साहूकार आपको देगा तो आप उससे कहना कि 3 पाई जौ में हमारा गुजारा नहीं चलता है, हमें कम से कम 3 गुना जौ और दीजिए, नहीं तो हम कल से काम पर नहीं आएंगे। बहू की बात सुनकर वह गरीब महिला कहती है, अरे बहू तुम नहीं जानती हो, वह साहूकार बहुत ही कंजूस और दुष्ट है। अगर मैं उसे कहूँगी तो वो 3 गुना बढ़ाकर दो तो साहूकार सनकी है, कहीं हमें मारने न लग जाए। इसी वजह से मेरी उसे कहने की हिम्मत नहीं होती। बहू ने जवाब दिया है, माँ जी आप परेशान मत होइए, आप जाकर के उससे ये बात कहकर तो देखिए, क्योंकि कई बार आदमी अपने इन्हीं कमजोरियों की वजह से स्वयं को मिलने वाले लाभ से वंचित रह जाता है। उस समय अपने ही दिमाग से दूसरे दिमाग को सोचने लगता है और उन्हीं बातों को सोच सोच कर मनुष्य घबराता रहता है और उसी भय से स्वयं को मिलने वाले लाभ से वंचित कर देता है। बहू ने समझाया, देखो आप यह बात साहूकार से ज़रूर कहना, वह आपसे कुछ नहीं कहेगा। अगला दिन होता है, गरीब महिला अपने बहू के कहने पर साहूकार के यहाँ काम पे जाती है। पूरे दिन काम करती है और शाम के समय 3 पाई दाने लेकर के साहूकार आता है तो उस गरीब महिला को देता है। तो गरीब महिला कहती है, साहूकार आप इतने दाने मुझे देते हो, इन जौ के दानों से हमारा गुजारा ठीक से नहीं हो पाता, इसके 3 गुना और दाने चाहिए। तो हमारा विशाल परिवार है, अब तो हमारे घर में हमारी बहू भी आ गई है। उस महिला के इतने कहने से साहूकार ने 3 गुना और बढ़ाकर उसे अनाज दे दिया। उस अनाज को लेकर उस गरीब महिला ने प्रसन्न होते हुए अपने घर चली जाती है।
उसके बाद उस बहू ने उस अनाज को पीस कर भोजन बनाया। उस दिन सभी लोगों का पेट अच्छी तरह से भर गया। अब तो कुछ दिन तक इस तरह से चलता रहा। एक दिन बहू ने अपने सास से फिर कहा, माँ जी, आज जब आप काम पे जाओ तो साहूकार से फिर से कहना कि वह अनाज की मात्रा और बढ़ा दे। इतना हमारे घर के लिए पर्याप्त नहीं हो रहा है। तब उसकी सास बोली, अरे बहू, क्या पागल हो गई हो? पिछली बार तो उसने बढ़ा दिया था। यदि अब मैं उससे कहा तो मुझे बहुत गुस्सा करेगा। एक बार तो मैंने हिम्मत जुटा कर उससे कह दिया। अब दोबारा मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है जो मैं उससे कह पाऊँ। तब उस बहू ने कहा, माँ जी, आप घबराइए मत। आपका साहूकार आपको कोई हानि नहीं पहुँचाएगा। आप साहूकार के पास बिना घबराए जाइए और उससे बातें कहना कि कुछ दानों की मात्रा और बढ़ा दे। वह ज़रूर आपकी बात मान लेगा। और तो अगर एक महिला अपने बेटों को लेकर साहूकार के यहाँ काम पर जाती है और पूरे दिन काम करती है। जब शाम को साहूकार उसे जौ के दाने देता है तो गरीब महिला ने उसे हाथ जोड़कर कहा, साहूकार जी, आप जौ के दानों की मात्रा और बढ़ा दीजिए। इतने से हमारा गुजारा नहीं हो पाता है। गरीब महिला की मांग सुनकर के साहूकार बढ़ा दिया। अब तो वह सभी लोग बहुत खुश होते हुए अपने घर पर चले आते हैं। अब इस प्रकार से वह बहू उस अनाज में से 3 पाई जौ रोजाना बचा कर रख लेती थी। धीरे धीरे कई दिन बीत गए। उसने अनाज बचा बचा कर काफ़ी अनाज इकट्ठा कर लिया और एक दिन अपने सास से बोली, माँ जी, इस तरीक़ा से आप यदि मजदूरी करते रहे तो हम अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे। मनुष्य को उन्नति के लिए अपनी सोच को बदलना चाहिए। जो अपनी सोच को कुएं के मेढक की तरह रखता है वह कभी तरक्की नहीं कर पाता। उसका जीवन केवल गुलामी करने में ही निकल जाता है। छोटी सोच मनुष्य को गरीबी के दलदल से बाहर निकाल नहीं पाती। जब आदमी बड़ा सोचता है तभी वह कामयाबी पाता है। समय के साथ मनुष्य को बदलते रहना चाहिए और सोचते रहना चाहिए। आगे गरीब महिला की बहू ने कहा, माँ जी, आपको स्वयं का धंधा खोल लीजिए। जब हम कोई अपना काम करेंगे तो हमें उसमें ज़्यादा मुनाफा होगा। अपनी बहू की बात सुनकर वह बोली, अरे बहू, कैसी बातें करती हो? भला हमारे पास है ही क्या जो हम अपना काम कर सकें? तब बहू कहती है, माँ जी, मैं रोज़ाना जौ बचा कर रख लेती थी। अब हमारे पास काफ़ी अनाज इकट्ठा हो चुका है। आप उस अनाज को बाज़ार में बेचाओ और बाज़ार में कोई दुकान देख लो और अपनी छोटी सी दुकान खोल दो। जब हमारा खुद का काम हो जाएगा तो हमें अच्छा मुनाफा हो जाएगा। गरीब महिला बोली, बहू, तुम कहती तो ठीक हो, लेकिन अगर ये बात साहूकार को पता चल गई तो हमें बहुत गुस्सा करेगा। बहू ने कहा, माँ जी, आप साहूकार के गुलाम नहीं हो। हमारी मर्जी, हम काम करें या ना करें। उस गरीब औरत ने वैसा ही किया जैसे उसकी बहू ने बताया था। इसलिए उस दिन से साहूकार के काम पर जाना बंद कर दिया और बाजार में एक दुकान देख ली और वह अनाज बेचकर महिला ने अपनी दुकान खोल ली। धीरे धीरे उसकी दुकान अच्छी तरह से चलने लगी। अब उसकी गुजर बहुत अच्छे से होने लगे। शाम को जब वह दुकान से लौट कर घर आती तो अपने परिवार के साथ बैठकर प्रेम से भोजन करती थी। तो एक दिन बहू ने उसे फिर एक बात बताई कि बहू बोली, माँ जी, जब भी आप घर पर आया करो तो कुछ ना कुछ लेकर आया करो। अगर कुछ ना मिले तो आपको रास्ते में जो कुछ भी मिल जाए उसे ही उठा लाया करो। ऐसा करने से घर में धन की वृद्धि होती है। आज से घर पर जब भी आओगे तो खाली हाथ नहीं आओगे। सास ने जवाब दिया, ठीक है बहू, हम आज से ऐसा ही करेंगे। इधर अगला दिन हुआ और वह गरीब महिला अपनी दुकान तक पहुंची। अपने सभी बेटों के साथ पूरे दिन दुकान पे रहती है और शाम को जब घर पर आती थी तो कुछ न कुछ लेकर आती थी। चाहे रास्ते में उसे एक कागज़ ही क्यों न मिल जाता वो तो उसे उठा लाती थी। बहू उस चीज़ को ठीक से कोने में संभाल कर रख देती थी। इस तरह से कुछ दिनों तक ऐसे चलता रहा। एक दिन क्या होता है कि उसकी सास जब दुकान से लौट कर घर की तरफ आ रही थी तो उसे घर पर ले जाने के लिए कुछ भी नहीं मिला। तो वह सोचने लगी कि यदि मैं खाली हाथ घर पर गई तो बहू मुझसे पूछेगी कि तुम्हें क्या कहूँगी। तब वह हमें बहुत गुस्सा हुई। तब उसने देखा कि रास्ते में एक मरा हुआ सर्प था। वह गरीब महिला सर्प के पास में गई और सोचने लगी,
यह तो मरा हुआ सर्प है, क्यों न आज इसको भी उठाकर घर पे ले जाऊं। उसके बाद वह एक लाठी से उस सर्प को उठाती है, अपने घर पर ले आती है। इधर जब उसकी बहू देखती है कि उसकी सांस एक मरे हुए सर्प को लाई है, तो वह कहती है, अरे माँ जी, आज आपने ये क्या लाए हो, ये तो सर्प है, ये कोई घर में लाने की चीज़ नहीं है। सांस ने कहा है कि बहू, तुमने ही तो कहा था कि कुछ न कुछ लेकर आया करो, खाली हाथ मत आया करो। आज मुझे कोई वस्तु नहीं मिली, केवल ये मरा हुआ सर्प ही मिला, तो मैं इसे उठा लाई। इसमें मेरी क्या गलती है? तो बहू बोली, कोई बात नहीं माँ जी, इसे छत के ऊपर फेंक दीजिए। उस बहू ने उस सर्प को अपने छत के ऊपर फेंक दिया। एक दिन उसी नगर के राजा के रानी का एक कीमती हार चील लेकर आकाश में उड़ गया, और वह चील उस हार को लेकर के उस बहू के घर के छत के ऊपर से गुजरा। चील की नज़र छत पे गई, उस मरा हुआ सर्प दिखाई दिया। चील जो कीमती हार लेकर आया था, वह हार तो उसने छत पर ही छोड़ दिया और उस मरे हुए सर्प को उठाकर ले गया। इधर अगले दिन बहू अपने कपड़े सुखाने के लिए छत पर पहुंची, तो उसकी नज़र उस हार पे गई। बहू उस हार को उठा लाती है और उस कीमती हार को देखकर बहुत प्रसन्न होती है। उसने वह हार अपने संदूक में छुपा कर रखती है। उधर पूरे नगर में यह बात फैल गई कि रानी का हार चील लेकर गया। राजा ने पूरे नगर में घोषणा करवा दी और अपने सैनिकों को चारों दिशाओं में भेज दिया कि पता करो कि वह चील उस हार को कहाँ लेकर गया है। उस हार जिस व्यक्ति को मिल जाए वह तुरंत राज दरबार में पहुँचे। वह हार हमारे रानी का है, जो कोई हार को उस रानी तक पहुँचाएगा, हम उसे ढेर सारा धन देते। सारे शहर के लोग हार के तलाश में जुट गए। रानी का हार बताने वाले को मालूम हो गया कि उस रानी के हार को बताने वाले को राजा साहब इनाम देंगे। वह राजा कई दिनों तक इंतजार करता रहा कि कोई उस हीरे को हार को लेकर आएगा, पर अभी तक किसी ने हार नहीं पहुंचाया। अब तो राजा को गुस्सा आने लगा। राजा अपने सैनिकों से और मंत्रियों से कहता है, जल्दी से पूरे नगर में यह खबर फैला दो कि वह हार अभी तक कोई नहीं लेकर आया है। अगर वह हार किसी को मिल गया तो किसी के घर में रखा पाया गया तो राजा उसे कठोर दंड देंगे। यह खबर उस गरीब महिला को जब पता चलती है तो अपने बहू से कहती है, बहू, राजा का हार चोरी हो गया है। पहले तो राजा ने हार देने वाले को इनाम की घोषणा की थी, लेकिन अब राजा ने कहा है कि जिसके पास हार होगा उसे सजा दी जाएगी। बहू तो जानती थी कि वह हार उसी के पास है, लेकिन उसने अपने सास को नहीं बताया। बहू ने अपने सास से कहा, माँ जी, आप एक काम करिए, एक छोट मोट की पत्री लेकर के राजा के दरबार में ज्योतिषी बनकर जाइए और राजा के सामने पत्री खोलकर राजा से कहना कि आपका कीमती हार आपके महल के पीछे कचरे के ढेर में है। बहू की बात सुनकर वह महिला घबरा गई और कहने लगी, बहू, तुम पागल हो गई हो क्या? अरे, मैं उस हार के बारे में जानती तक नहीं हूँ। अगर मैं राजा के सामने झूठ बोलूँगी तो राजा मुझे दंड देगा। बहू ने जवाब दिया, माँ जी, आप घबराते क्यों हो? मैं जो कह रही हूँ आप उसे करिए। इस प्रकार से उस गरीब बहू की बातों पर उस महिला ने विश्वास कर लिया, क्योंकि आज तक उस बहू के बताए हुए रास्ते पर ही वह चलती आ रही थी। अब तो वह झूठ मूठ की ज्योतिषी बन गई और पोथी पत्रा लेकर राजा के दरबार में पहुँच गई और राजा से कहा, महाराज, मैं एक बहुत ही विद्वान ज्योतिषी हूँ। मैंने आपके हार का पता लगा दिया। आपका हार आपके महल के पीछे कचरे के ढेर में है। राजा ने जब उसकी बातों को सुना तो राजा ने अपने सिपाहियों को बुलवाया और कहा, जाइए हमारे महल के पीछे जो कचरा है उसमें से हार को ढूंढिए। राजा के सिपाहियों के पहुंचने से पहले वह हार उस बहू ने राजा के महल के पीछे फेंक दिया और हार को फेंक करके वह चुपचाप अपने घर लौट गई। इधर राजा के सिपाही उस हार को ढूंढने के लिए राजा के महल के पीछे गए तो उनको वो हार मिल गया। वह हार ला करके उन्होंने राजा को सौंप दिया। तब वह राजा उस गरीब महिला से बहुत ही प्रसन्न होता है और कहता है, तुमने हमारा हार बता दिया है, इसलिए हमसे तुम कोई वरदान मांगो। तब वह महिला कहने लगी, हे राजा साहब, आप हमें माफ़ कर दीजिए। हम अपने घर में जा कर के अपने बहू से, अपने बच्चों से सलाह करने के बाद ही आपसे कुछ मांगेंगे।
तब राजा ने कहा, ठीक है जाओ, तुम अपने बहू और बच्चों से सलाह लेकर आओ। वह गरीब महिला अपने बहू के पास आती है और कहती है, वह राजा मुझसे कोई नाम मांगने के लिए कह रहा है, तो मैं क्या मांगूँ। तब बहू कहती है कि माँ जी, आप जाए और पहले राजा से वचन दे देना, फिर उसके बाद जब वचन दे दे राजा तब मांगना। तब कहना कि महाराज, इस बार दिवाली जब आएगी तो किसी के घर में दिया न जले, नगर का कोई भी व्यक्ति अपने घर में दिया न जलाए, राजा से आप इतना ही मांग लेना। तो बहू की बात सुनकर वह गरीब महिला घबरा गई और कहने लगी, बहू यह तुम क्या कह रही हो? यह बात सुनकर तो राजा मुझे फांसी पर लटका देगा। तब बहू ने कहा, माँ जी आप घबराइए मत, मैं जो आपसे कह रही हूँ वो जो करिए। आप बहू के बार बार आग्रह करने से महिला गरीब राजा के पास जाती है और राजा से कहती है, राजा साहब पहले आप वचन दीजिए तभी मैं आपसे हम मांगेंगे, यदि आप वचन नहीं दोगे तो हम नहीं मांगेंगे। राजा ने वचन दिया और कहा कि आप जो मांगोगे हम वही आपको देंगे। तब उस महिला ने राजा से वही बात कह दी जो उसकी बहू ने बताई थी। इस बार दिवाली आ रही है और हमारी आपसे मांग है कि इस बार दिवाली पर नगर का कोई भी व्यक्ति अपने घर दीपक ना जलाए, पूरे शहर में अंधेरा रहना चाहिए, दीपक केवल हमारे ही घर में चलेगा। गरीब महिला की बात सुनकर राजा गुस्से से भर गया और कहने लगा, क्या तेरा दिमाग खराब हो गया है? मैं कैसे पूरे शहर में अंधेरा करवा दूँ? गरीब महिला ने कहा, महाराज गुस्सा क्यों करते हो? यदि आपको नहीं देना है तो मना कर दीजिए। काफ़ी सोच विचार करने के बाद राजा ने कहा, ठीक है, हमने वचन दिया है तो हम अपने वचन को पूरा करेंगे। राजा ने पूरे शहर में ढोल बजवा दिया कि इस बार दिवाली पे कोई दिया नहीं जलाएगा, केवल इस महिला के घर पे दीपक चलेगा। और वही होता है, जब धनतेरस आती है तो किसी के घर में भी एक दिया नहीं चलता है, केवल उसी महिला के घर में उसकी बहू दीपक जलाती है। इधर जब शाम के समय माता लक्ष्मी रिद्धि सिद्धि को लेकर के आती है तो माता लक्ष्मी ने देखा आज पूरे नगर में, पूरे शहर में अंधेरा ही अंधेरा है। माता लक्ष्मी रिद्धि सिद्धि से कहा, भला ये क्या बात है? तब रिद्धि सिद्धि ने माता लक्ष्मी को सारा हाल बताया। माता लक्ष्मी वही रुकती है जिस घर में प्रकाश होता है, जिस घर में प्रेम होता है, जहाँ लड़ाई झगड़ा नहीं होता, जहाँ शांति होती है, जहाँ पर उजाला होता है। अब लक्ष्मी रिद्धि सिद्धि को अपने साथ लेकर पूरे शहर में प्रकाश ढूंढने लग जाती है। प्रकाश को ढूंढते ढूंढते जब माता लक्ष्मी आगे हो बढ़ी तो वह क्या देखती है कि उसी गरीब महिला के घर में घी का दीपक चल रहा था और उसके घर वाले सब सो रहे थे। उधर माता लक्ष्मी उस गरीब के घर में जाकर बैठ जाती है और उसके घर पर अपनी कृपा बरसा देती है। उसकी छोटी सी झोपड़ी को महल में बदल देती है और उसके घर के धन दौलत से भर देती है। सुबह जब बहू की आँख खुलती है तो उसने देखा कि उसका घर तो एक भव्य महल के रूप में बदल चुका है। उसने अपने पति और देवर को जगाया तो सब लोग यह देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं, उनकी आंखों में खुशी के आंसू छलक आते हैं। इधर जब दिवाली समाप्त हो जाती है तो बहू ने अपने सास से कहा, माँ जी आप राजा के पास चले जाइए। पूरे नगर में दिवाली ना जलने के कारण राजा बहुत गुस्से में हुआ। राजा से कहना, हमारे नगर पर भारी विपदा आने वाली है। सो अंधेरा होने के कारण वह विपत्ति टल गई। गरीब महिला ने वही किया, वह राजा के दरबार में गई। उस समय राजा बहुत क्रोध में बैठा था। गरीब महिला ज्योतिषी के भेष में हाथ जोड़कर कहने लगी, महाराज हमें माफ़ करना, इन 3 दिनों में जो अंधेरा इस नगर में रखवाया गया था, किसी के घर में दीपक नहीं जला था, इसका कारण यह था कि आपके नगर पर भारी विपत्ति आने वाली थी। वह मुसीबत अब अंधेरा होने के कारण नहीं आई, वह विपत्ति अब टल गई है। अब आप लोग हम पे नाराज मत होइए। इस बात को सुनकर राजा बहुत प्रसन्न होता है और वह राजा गरीब महिला को और भी ढेर सारा मुँहमांगा इनाम देता है। वृद्ध पक्षी तोता से आकर कहती है, तोता एक बुद्धिमान बहू की चतुराई से उनकी गरीबी अमीरी में बदल गई। नर्क जैसा दिखने वाला वो घर स्वर्ग बन गया। कहते हैं कि बुद्धिमानी और विवेक से किया गया काम हमेशा सफल होता है और वो आपको सुख की ओर ले जाता है। तब वृद्ध पक्षी बोली, वे तोता, जो मनुष्य मेरी इन बातों को ध्यान नहीं रखता है वो हमेशा गरीबी से बधा रहता है। नंबर 1
जो मनुष्य हिम्मत और साहस से खाली है, करने योग्य कार्य को समय पर नहीं करता, वो आदमी गरीब बना रहता है। नंबर 2, जो बुद्धि से सोच कर काम नहीं करता, जल्दबाजी में कर बैठता है, किसी काम को करने से पहले घबरा जाता है, वह हमेशा गरीब बना रहता है। नंबर 3, जो मनुष्य प्रयास नहीं करता, समय के साथ बदलता नहीं है और ऊंचा नहीं सोचता, वह गरीब बना रहता है। नंबर 4, जो मनुष्य दूसरों पर निर्भर रहता है, आत्मनिर्भर नहीं बनता, थोड़े से ही संतोष कर लेता है, वह हमेशा गरीब बना रहता है। नंबर 5, जिस घर में स्त्री नहीं होती, स्त्री का सम्मान नहीं होता, स्त्री को मारा पीटा जाता है, जिस घर में हर समय झगड़े लड़ाई होते हैं, जिस घर के पुरुष क्रोधी उदंड होते हैं, जिस घर के पुरुष पराई स्त्रियों में असक्त रहते हैं, उस घर से कभी गरीबी नहीं जाती। दोस्तों, इस प्रकार से वृक्षपक्षी ने 5 बातें बताई। जो इन 5 बातों को जीवन में याद रखता है, वो कभी गरीब नहीं होता है। तोता कहता है, हे वृक्षपक्षी, आपने मुझे बहुत सुंदर कहानी सुनाई। यह कहानी सुन करके हमारा समय अच्छा करेगा और हमें ज्ञान भी प्राप्त हो गया। उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। नमो बुद्धाय। आप लोगों को अच्छा लगे तो जरूर लाइक कमेंट करना। ये मेरी पहली कोशिश थी।